is doing great. Welcome to the 13th video of highway engineering. So पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 185 तक कवर किया हुआ था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 186 से स्टार्ट कर लेंगे टिल क्वेश्चन नंबर 200। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 186 में हमें पूछ रहा है व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन कंक्रीट पेमेंट। जब कंक्रीट पेमेंट के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। इनमें से हमने जो करेक्ट है उसको चूज करना है। तो एक चीज ये कि जब भी हम कंक्रीट के ऊपर लोड जो है 3 जगहों में अप्लाई होती है, या तो कॉर्नर में अप्लाई होगी, या एज पे अप्लाई होगी, या सेंटर में अप्लाई होगी, राइट। तो इसको रेफरेंस बना के हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में पूछ रहा है अवे फ्रॉम एज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज नेगेटिव। जब कंक्रीट पेमेंट के ऊपर लोड एज से दूर लगेगा, अवे फ्रॉम एज, इसका मतलब ये है कि एज से दूर का मतलब ये सेंटर में जो लोड लग रहा है इसकी बात कर रहा है। तो इस वक्त आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होता है कह रहा है। तो हमेशा हम लोग इसको पॉइंट लोड कंसीडर करते हैं। जब पॉइंट लोड को कंसीडर करके हम देखेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ एक बीम पे भी आप कंसीडर करके देख लें तो पॉइंट लोड जब लगता है तो आपकी जो डिफ्लेक्शन होती है उसमें कंप्रेशन ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे टेंशन होता है, कंप्रेशन टेंशन दोनों होते हैं, और उसके अलावा आपकी जो बेंडिंग मोमेंट होती है वो पॉजिटिव होती है, राइट। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन अवे फ्रॉम द एज, ये भी अवे फ्रॉम द एज है। अवे फ्रॉम द एज मीन सेंटर पे लोड लग रहा है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट काजेस कंप्रेशन। तो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो सिर्फ कंप्रेशन नहीं करेगा, कंप्रेशन के अलावा टेंशन भी होगा। जब आपका डिफ्लेक्शन होगा तो ऊपर वाली साइड पे कंप्रेशन, नीचे वाली साइड पे टेंशन, तो कंप्रेशन टेंशन दोनों होंगे। तो ऑप्शन बी इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑन द एजेस। जब आपके एज पे लोड लगेगा कंक्रीट पेमेंट पे तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज पैरेलल टू द एज ऑफ द स्लैब। आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगे वो आपके एज के पैरेलल होंगे। सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 187। इसमें आपका एक फार्मूला है, इस फार्मूले को हमने याद रखना है, लेकिन इसमें जो है सारे जो ऑप्शन गिवन है इसमें कोई भी फार्मूला राइट नहीं है। बुक की के अंदर जो हमें राइट ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन डी दिया हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। अब स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, इफ डी इज द थिकनेस ऑफ कंक्रीट पेमेंट द इक्विवेलेंट रेडियस बी ऑफ resisting section for an interior loading is इक्विवेलेंट रेडियस का फार्मूला पूछ रहा है बी का। तो इसका जो करेक्ट फार्मूला है वो है, अगर आप ऑप्शन डी के अंदर 1.6 के साथ ए स्क्वायर भी ऐड कर लेंगे, b इज इक्वल टू अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 0.675, तो यहाँ पे 1.6 के साथ ए स्क्वायर भी आएगा तो फिर ये फार्मूला राइट होगा। तो की के अंदर ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी में आपको ये ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 188। स्टेटमेंट गिवन है फॉर द डिजाइन ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट फॉर कॉर्नर लोडिंग इंडियन रोड कांग्रेस रिकमेंड्स द यूज ऑफ। कॉर्नर लोडिंग के लिए जो कंक्रीट पेमेंट की डिजाइन है कॉर्नर लोडिंग के लिए, जो रिकमेंडेड फार्मूला है इसमें से कौन सा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कांग्रेस। अब बुक के अंदर जो है ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी ई ऑप्शन यहाँ पे है पिकर्स फार्मूला। बुक के अंदर जो की है उसमें पिकर्स फार्मूला राइट ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वेस्टरगार्ड्स फार्मूला, जो इंडियन कांग्रेस के को जो रिपोर्ट है उसके अंदर मेंशन्ड है कि हम पेमेंट के कॉर्नर्स लोडिंग को डिजाइन करने के लिए वेस्टरगार्ड्स फार्मूला यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए राइट है, लेकिन बुक के अंदर ऑप्शन ई गिवन है विच इज पिकर्स फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 के अंदर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट की। तो इसमें से पूछ रहा है कि मोस्ट अनकॉमन क्रॉस सेक्शन कौन सा है। कॉमन नहीं पूछ रहा, अनकॉमन पूछ रहा है। तो अनकॉमन, अब कंक्रीट पेमेंट हम कोशिश करते हैं कि हमेशा जो है आपकी जो है एजेस की तरफ जितना हो सके थिक हो। इन सब में एजेस की तरफ थिक है, और एजेस के अलावा भी यूनिफॉर्म हो तो वो सबसे कॉमन और बेटर सेक्शन माना जाता है। सो रेक्टेंगल
इज मोस्ट कॉमन। इसी तरह अब आप देख लें तो पैराबोलिक है, फिर ट्रेपोजाइडल है, फिर आपका जो है स्ट्रेट स्लोप सेक्शन है। तो इन सब में जो अनकॉमन आपको लग रहा है, क्योंकि अब या आप ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में देखें तो इसके इनर मोस्ट पार्ट पे थिकनेस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है। पैराबोला में भी इस साइड पे यूनिफॉर्मिटी एज कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है। तो सबसे अनकॉमन जो सेक्शन है आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन होगा, डबल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, ऑप्शन बी हम चूज करेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट अनकॉमन क्रॉस सेक्शन फॉर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 190। अब इसको हम लोगों ने याद रखना है। इफ डी इज द इकोनॉमिक डिजाइन डेप्थ ऑफ स्लैब, ये जो डी गिवन है ये डिजाइन डेप्थ है, इकोनॉमिक डिजाइन डेप्थ। द थिकनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेमेंट स्लैब एट इंटीरियर, इंटीरियर साइड पे जो हम सीमेंट कंक्रीट की जो थिकनेस रखेंगे उसके लिए हमारे पास फार्मूला रिलेशन जो होता है 0.85 डी होता है, ऑप्शन सी। 0.85 डी को हम डिजाइन डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटीरियर स्लैब पेमेंट की थिकनेस आएगी। सो ऑप्शन सी 0.85, इसको हमने याद रखना है इंटीरियर के लिए, इंटीरियर थिकनेस ऑफ कंक्रीट स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन 191। Reinforcement in cement concrete slab of road pavement is placed longitudinally, longitudinally and transversely in the form of welded wire mesh। अब कंक्रीट स्लेब जो हम बनाते हैं आरसीसी कंक्रीट स्लेब रोड की पेमेंट की, उसमें हम लोग ये जो मेश बनाते हैं वो वेल्डेड होता है, वायर मेश होता है और वेल्डेड होता है। ठीक हो गया। और ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों साइड में हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस हिसाब से सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होगा इसमें देख लें तो लॉन्गिट्यूडनल सिर्फ नहीं होता, ट्रांसवर्स भी होते हैं, सिर्फ ट्रांसवर्स नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल भी होते हैं। तो ऑप्शन ए और बी रॉन्ग होंगे। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी में बोल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेल्डेड वायर मेश होता है। ये इसमें जो है हम लोग वेल्डेड वायर मेश प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एज कंपेयर टू बार वायर्स, जो बार्स होती हैं, वायर मेश जो होता है मोर इफेक्टिव होता है क्रैकिंग को, आपके रोड के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उनको रोकने के लिए। सो ऑप्शन डी जो है आपका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 191 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 192। डेप्थ ऑफ reinforcement below the surface of concrete pavement is generally kept। अब इसको मतलब कंक्रीट स्पेसिंग भी बोल सकते हैं, कि मतलब जो हम आरसीसी कंक्रीट पेमेंट्स बनाते हैं उसके टॉप सरफेस और स्टील के बीच में आपका गैप हम लोग कितना रखते हैं। तो हम लोग यूजुअली 5 सेंटीमीटर रखते हैं, और ये सरफेस से भी यही होता है, ज्वाइंट से भी, एजिस से भी 5 सेंटीमीटर ही रखते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 193। इन वेल्डेड वायर मेश द लॉन्गिट्यूडिनल वायर्स इज प्लेस्ड एट, लॉन्गिट्यूडिनल वायर्स की स्पेसिंग का पूछ रहा है। जो वेल्डेड वायर मेश हम बनाते हैं कंक्रीट स्लैब के अंदर, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल वायर्स की प्लेसमेंट कितने डिस्टेंस पे करते हैं। तो इसमें एक चीज ये है कि अगर हमें डाया ऑफ बार गिवन होता तो हम मतलब स्पेसिंग निकाल के बता सकते थे कि इतनी स्पेसिंग हो सकती है लॉन्गिट्यूडिनल वायर्स में, लेकिन यहाँ पे कोई डाया नहीं गिवन है, क्योंकि डिफरेंट डाया होगा तो स्पेसिंग भी चेंज होता रहेगा। जैसे ये आपका रोड का क्रॉस सेक्शन है, इसके अंदर जो मेश है इसमें आप जो लॉन्गिट्यूडिनल वायर्स हैं उनकी स्पेसिंग जो है वो डिपेंड करेगा डाया ऑफ बार पे। डाया ऑफ बार ज्यादा होगा तो हिसाब से स्पेसिंग भी ज्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी। तो इस क्वेश्चन में इन लोगों ने डाया ऑफ बार मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम कोई ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन की के अंदर जो ऑप्शन मेंशन है वो मैं आपको बता दूं, की के अंदर 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिवन है लॉन्गिट्यूडिनल वायर्स के लिए। सो ऑप्शन बी, की के हिसाब से ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर। Next question 194. To prevent compressive stresses in a rigid concrete pavement, the joint provided is, compressive stresses को रोकने के लिए हम कौन सा joint provide करते हैं। Specifically, we provide expansion joints to prevent the compression। compression को रोकने के लिए हम पेमेंट्स के अंदर, कंक्रीट पेमेंट्स के अंदर जो है कंप्रेशन को रोकने के लिए हम एक्सपेंशन ज्वाइंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंट्रक्शन ज्वाइंट्स और हिंज ज्वाइंट्स भी
कंट्रीब्यूट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। सो एक्सपेंशन ज्वाइंट तो है ही राइट, लेकिन कंट्रैक्शन ज्वाइंट्स और हिंज्ड ज्वाइंट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को प्रिवेंट करने के लिए। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। Next question 195. If the width of pavement slab is 7.5 meter, width given है pavement का, thickness of 20 centimeter, जो आपको width से मीटर में गिवन है, थिकनेस सेंटीमीटर में गिवन है, एंड वर्किंग स्ट्रेस जिसको हम अलाउबल स्ट्रेस भी बोलते हैं वो 1400 kg पर सेंटीमीटर गिवन है, स्पेसिंग ऑफ 10 सेंटीमीटर टाई बार का डाया हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, स्पेसिंग हमने निकालनी है लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स के लिए, हमने स्पेसिंग निकालनी है। तो स्पेसिंग निकालने के लिए हमारा जो मेथड होगा उसमें ये होगा कि हमें स्पेसिंग निकालने के लिए अब हमें एक बार का डाया गिवन है राइट, तो इसका एक बार का एरिया हम निकाल सकते हैं, एरिया निकाल के, और उसके साथ हमारे पास अगर टोटल एरिया ऑफ स्टील होगा तो हम डिवाइड करके नंबर ऑफ बार्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन स्टील बार, तो इससे नंबर ऑफ बार आएंगे। तो हमें एरिया ऑफ वन स्टील बार हम इस डाया से निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल एरिया ऑफ स्टील। अब टोटल एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है टोटल एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय अलाउबल और वर्किंग स्ट्रेसेस इक्वल होता है फ्रिक्शनल आपके फोर्स के मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बाय एस। ए इज द टोटल एरिया ऑफ स्टील, ए एस टी जिसको बोलते हैं, और एस इज अलाउबल स्ट्रेसेस या वर्किंग स्ट्रेसेस भी बोलते हैं, और एफ इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा होगा 1 मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच। 1 हम डिजाइन जब कर रहे होते हैं तो उसकी लेंथ 1 मीटर कंसिडर करते हैं, सही हो गया, और बी हमें गिवन है 7.5 मीटर, और एच हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मीटर में आ जाएगा, और हम यूनिट वेट से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमें सॉल्व करने के बाद एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसमें एफ हम लोग 1.5 ले लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एस वर्केबल स्ट्रेस हमें गिवन है 1400 kg पर सेंटीमीटर। ये सारी वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पे जब पुट कर लेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा। ए है आपका टोटल एरिया ऑफ स्टील। टोटल एरिया ऑफ स्टील जब आएगा उसको डिवाइड कर लेंगे एरिया ऑफ वन स्टील बार। 10 mm डाया गिवन है, इस डाया को हम एरिया में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ वन स्टील बार आ जाएगा, उसको डिवाइड ये टोटल एरिया से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ जो उसका स्पेसिंग है, सॉरी स्पेसिंग आ जाएगी। तो 195 का इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आपका होगा ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, 30 सेंटीमीटर विल बी स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 196, इसके अंदर भी एक गलती है। 196 में जो है जो राइट ऑप्शन गिवन है ऑप्शन डी गिवन है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए के अंदर अगर न्यूमरेटर में हम लोग एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डब्ल्यू एल इंटू एफ फ्रिक्शनल कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ऑप्शन ए ठीक होगा, लेकिन बुक में ऑप्शन डी गिवन है, तो ये इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं वो आपके ज्वाइंट से रिलेटेड हैं, पेमेंट के अंदर जो डिफरेंट ज्वाइंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये जो ज्वाइंट है इसको हम बोलते हैं टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट, सही हो गया। ये उस वक्त यूज करते हैं जब आपका सब ग्रेड काफी पुअर हो, सब ग्रेड आपका पुअर हो, तो हम टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट यूज करते हैं। और ये टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट जो होता है ये लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट जो होते हैं उसका एक टाइप है। टंग एंड groove joint is a type of longitudinal joint. This type of joint is used when subgrade is poor. So right option हमारा होगा option B longitudinal joint। 196 में पूछ रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शन है कौन से टाइप की ज्वाइंट को शो कर रहा है। अब इसमें ये जो शो कर रहा है ये है आपका डबल बार होता है, डबल बार के साथ साइड में एक स्टील या मेटल केप लगा होता है, ठीक हो गया, स्टील या मेटल केप लगा होता है,
और इस साइड पे ये जो डबल बार है एक साइड से फिक्स्ड होता है, इस साइड पे फिक्स्ड है और दूसरी साइड पे ये मूव कर सकता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए फ्री होता है, ये साइड फ्री होता है और फ्री वाली साइड पे स्टील मेटल केप लगा होता है और ये बीच में फिलर होता है। तो इस तरह का जो ज्वाइंट होता है इसको हम एक्सपेंशन ज्वाइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एक्सपेंशन ज्वाइंट। नेक्स्ट जो ज्वाइंट है इसमें ये करते हैं कि पेमेंट, जब कंक्रीट का पेमेंट होता है, जब जिस वक्त कंक्रीट आपका वेट होता है उस वक्त साइड में स्टील प्लेट एक लगा के रखते हैं, जैसे ये 5 mm का, इस एरिया में जब कंक्रीट वेट होगा उस वक्त स्टील प्लेट लगाएंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कंक्रीट सेट हो जाएगा, कंक्रीट सेट होगा तो ये प्लेट हम रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद इस स्पेस में हम लोग हॉट बिटुमन डाल देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह के ज्वाइंट को हम डमी ज्वाइंट बोलते हैं। ऑप्शन सी, ये डमी ज्वाइंट हो गया, ये आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट हो गया और जो आपका पिछला था ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट हो गया। टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट भी बोलते हैं, जो कि टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल ज्वाइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 200। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स में भी क्लासिफाइड एज, ट्रांसवर्स ज्वाइंट की टाइप्स क्या क्या होती हैं? ट्रांसवर्स ज्वाइंट की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। एक होता है एक्सपेंशन ज्वाइंट, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, एक होता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, एक होता है रैपिंग ज्वाइंट्स। और यहाँ पे 3 ज्वाइंट्स गिवन है। एक्सपेंशन ज्वाइंट है, ये भी ट्रांसफर ज्वाइंट का टाइप है। कंट्रैक्शन ज्वाइंट ये भी है। रैपिंग ज्वाइंट ये भी टाइप है ट्रांसफर ज्वाइंट का। और इसके अलावा चौथा एक टाइप होता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ द अबव आर द टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स। सो ऑप्शन डी इज द ऑप्शन वी आर गोइंग टू चूज। सो यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 200 से आगे हम लोग क्वेश्चंस देख लेंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।